अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 6 अगस्त को रूस से तेल खरीद पर जुर्माने के तौर पर इस टैरिफ का ऐलान किया था। वे भारत पर कुल 50% टैरिफ थोप चुके हैं। अमेरिका रूस के तेल व्यापार को रोकने की कोशिश में है और भारत पर यह टैरिफ उसी रणनीति का हिस्सा है। रूस से क्रूड ऑयल के आयात पर लगाए गए इस टैरिफ का भारत कड़े शब्दों में विरोध कर चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कह चुके हैं कि तेल के नाम पर अमेरिका का दोहरा रवैया भारत को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। मॉस्को में भारत के राजदूत विनय कुमार ने भी कहा है कि जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। भारत ऐसे कदम उठाता रहेगा जो राष्ट्र हित की रक्षा करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी प्राथमिकता देश की 140 करोड़ की आबादी के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत और रूस के बीच तेल आयात के भुगतान में कोई समस्या नहीं है। भारत रूस के पास अपनी अपनी मुद्रा में भुगतान करने की व्यवस्था भी है। भारत और अमेरिका लंबे समय से एक ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। 25 अगस्त को अमेरिकी टीम छठे दौर की बातचीत के लिए आने वाली थी, लेकिन बाद में इस मीटिंग को टाल दिया गया। भारतीय अधिकारी सितंबर या अक्टूबर तक एक बड़ा समझौता करने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी सहमति नहीं बन पा रही है और 50% टैरिफ के बाद इसकी गुंजाइश भी कम ही नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका भारत से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के भारतीय बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जिसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं। इसके पीछे भारतीय किसानों का हित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से यह साफ कर चुके हैं कि भारतीय किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने जा रहा है। अब हम आपको बारी बारी से ये समझाते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस 50% टैरिफ का इंडस्ट्री से लेकर आम आदमी पर किस तरह का असर पड़ने जा रहा है। सबसे पहले इकोनॉमी पर असर के बारे में जान लेते हैं। अमेरिकी टैरिफ से सरकार की कमाई और जीडीपी घट सकती है, क्योंकि 50% टैरिफ लगने से अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। इससे सरकार निर्यात से होने वाली जो कमाई करती है, साफ तौर पर वो कम हो जाएगा। एक्सपर्ट्स तो मानते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.2% से 0.6% कम हो सकती है। इस वजह से सरकार को अपनी व्यापार नीति में बदलाव करना पड़ सकता है। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रीज पर इसका किस तरह का असर पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ से ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ऑटो, सी फूड सेक्टर की इंडस्ट्रीज का मुनाफा घट सकता है। भारत अमेरिका को टेक्सटाइल, सी फूड और रत्न एवं आभूषणों का एक प्रमुख निर्यातक है। अमेरिकी बाजार में भारतीय कपड़ों पर पहले से 10 से 12% टैरिफ था और अब अतिरिक्त 50% टैरिफ लगने से इस क्षेत्र पर गंभीर दबाव पड़ सकता है। वहीं घोषणा के समय ने भी हालात को और भी बदतर बना दिया है, क्योंकि अधिकांश टेक्सटाइल निर्यात व्यवसायों की वार्षिक बिक्री का लगभग आधा हिस्सा क्रिसमस से पहले इसी अवधि के दौरान होता है। अब टेक्सटाइल इकाइयां जिंदा रहने के लिए घरेलू बाजार और भारत में आगामी दिवाली सीजन पर ही भरोसा कर रही है। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि भारत पर लगाया गया यह हाई टैरिफ भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध के समान है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं होती है या टैरिफ कम नहीं होता है, तो 48.2 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी तरह आभूषण बनाने वाले ब्रांड भी अभी घबराए हुए हैं। चमड़ा, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र भी बेहद प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अमेरिका के इस टैरिफ का असर आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर नहीं होगा। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स को सेक्शन 232 के तहत छूट मिली हुई है। जब तक इसकी घोषणा नहीं होती है, तब तक अमेरिका को निर्यात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लें तो मौजूदा टैरिफ 0% है, लेकिन ट्रंप ने 18 महीने में 150% और बाद में 250% टैरिफ की बढ़ाने की धमकी दी। लेकिन जब तक ये लागू नहीं होता है, तब तक छूट मिलती रहेगी। दरअसल अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा विदेशों पर निर्भर है, खासकर भारत और चीन पर। अमेरिका भारत से जेनेरिक दवाइयाँ, वैक्सीन और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स खरीदता है। अब समझते हैं कि आम आदमी पर इसका क्या असर होने वाला है।
तो एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे भारत में नौकरियां जाने का खतरा बढ़ सकता है। भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, टेक्सटाइल, मशीनरी और केमिकल एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं। इन उत्पादों को तैयार करने में बड़ी संख्या में वर्कफोर्स लगाए जाते हैं। 50% टैरिफ से अमेरिका में ये चीजें महंगी हो जाएंगी और वहां से ऑर्डर मिलने कम हो जाएंगे। ऐसे में जब ऑर्डर कम होगा तो कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे छंटनी भी हो सकती है। यानी इन सेक्टर्स में नौकरियां जाने का खतरा है। हालांकि किस सेक्टर में कितनी नौकरियां जाएगी इसका अभी तक कोई सटीक अंदाजा नहीं लगाया गया है। अब देखते हैं कि आखिर सरकार के पास विकल्प क्या है। देश के विभिन्न हिस्सों में पड़ने वाले इस असर को देखते हुए आम आदमी के मन में यह सवाल है कि ट्रंप टैरिफ के बाद अमेरिका की दादागिरी के सामने अब सरकार के सामने क्या रास्ता बचता है, क्या विकल्प है। तो इस बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब अमेरिका के बजाय दूसरे बाजारों की तरफ देखना चाहिए। अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के कारण भारत को वहां निर्यात करना अब मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत अमेरिकी बाजार के नए विकल्पों की तलाश कर सकता है। सरकार को अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए अब यूरोप की तरफ देखना पड़ सकता है, वहां व्यापार बढ़ाना होगा। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने यह रिपोर्ट किया है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने लगभग 50 देशों के लिए नई निर्यात रणनीति बनाई है। इसके तहत भारत अब चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजारों पर फोकस करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सी फूड के लिए रूस, यूके, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया पर फोकस कर रहा है। वहीं बात करें हीरे और आभूषणों की, तो इसके लिए वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और अफ्रीका जैसे बाजारों की ओर रुख हो रहा है। हालांकि भारत पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ के बीच अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। फिच ने भारत की मजबूत ग्रोथ रेट का हवाला देते हुए रेटिंग को BBB पर बरकरार रखा है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि ट्रंप टैरिफ का मामूली असर रह सकता है। वहीं आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंक और कॉरपोरेट को अब मिलकर निवेश को बढ़ाने पर काम करना होगा, साथ में अब उन्हें आना होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ की अनिश्चितताओं के बीच आरबीआई विकास दर को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका के प्रतिनिधियों के वार्ता के सकारात्मक नतीजे आएंगे और जिससे घरेलू उद्योगों पर दबाव घटेगा। इस तरह